सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि हमें इस विषय को सीखने के लिए प्रभु ने और एक मौका दिया है। हर दिन हर पल कितना कीमती है, कितना बहुमूल्य है कि प्रभु हमें जिंदा रखा है, सेहत के साथ, शांति के साथ, आशा के साथ, विश्वास में प्रभु ने हमें बनाए रखा है। ये बहुत बड़ी बात है, इसका मूल्य हम अभी नहीं समझ पाएंगे। मैं हर बार कोई भी कलीसिया में जाते हैं या अपने ही कलीसिया में लोगों को जब स्वागत करते हैं, उसके ऊपर ज्यादा मूल्य में समझता नहीं था। आज हमारे बीच में भाई जॉर्ज मैथ्यू है और हम उन्हें स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन जब एक भाई गलती किया और वो भाई उस कलीसिया में वापस आया और वो चाहता था कैसा भी संगति में वापस आए, लेकिन वो ठीक से मन नहीं फिरा रहा था और वो जबरदस्ती घुसने का सारे कोशिश अपने तरफ से कर रहे थे। और कलीसिया बहुत ही शांतपूर्वक कह रहे थे कि ब्रदर आपको यहाँ स्वागत नहीं है। मतलब सभी के सामने नहीं बोला, उसको व्यक्तिगत रूप से बोला और उनसे कहा कि ब्रदर आप प्रभु भोज में भाग मत लीजिएगा। तो मैं सोच रहा था, जब हमें ये स्वागत मिलता है इसका मूल्य हमें मालूम नहीं, लेकिन हम जब कुछ गलती कर बैठते हैं और उस गलती के सामने हम अपने आप को नम्र नहीं करते या फिर घुमा फिरा कर कैसा भी अंदर घुसने का कोशिश करते हैं, सालों में आपका बीत जाएगा, एक स्वागत बहुमूल्य बन जाते हैं तब। वैसे ही आज हम प्रभु में हैं, आशा है हमारे अंदर, शांति है हमारे अंदर, प्रभु के साथ हमारा संबंध है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब आप जरा देखिए, इस्राएल ने यीशु मसीह को तिरस्कार किया और वो पत्थर जो मंदिर का चोटी बनना चाहिए था, वो निकम्मा पत्थर ठहराया गया और वो कोने का सिरा बना। अब इस्राएल घुसने का कोशिश कर रहा है, नहीं होगा भाई। इस्राएल लेमेंटेशन वॉल के सामने जाकर ऐसा मुंडी को वो दीवार में मार मार कर प्रार्थना कर रहे कि हमारा मंदिर वापस दो, कुछ नहीं। 2000 साल बीत गए, आपको समझ में आ रहा है? अब कलीसिया का काम पूरा होगा तब जाकर हम उनका काम शुरू होगा, क्योंकि एक पत्थर या तो कोने का सिरा बनेगा नहीं तो चोटी का पत्थर बनेगा। एक ही तो पत्थर है और ये पत्थर दोनों में कैसा काम कर सकता है? या तो कलीसिया का काम, नहीं तो इस्राएल का काम। तो परमेश्वर ने बोला अभी ये कलीसिया का काम खत्म होने दो, उसके बाद तुम्हारा देखते हैं। कलीसिया उठा लिया जाने के बाद इस्राएल के ऊपर परमेश्वर अपना कार्य फिर जारी रखेंगे, वो बात अलग है, वो प्रभु का दया है। लेकिन प्रभु का दिया हुआ अवसर वो बहुत बड़ी बात है। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और शांति दे। हम इन दिनों में मनन कर रहा था सैंक्टिफिकेशन या पवित्रीकरण के संबंध में, और पिछले हफ्ते हमने जो देखा वो ये था कि पवित्रीकरण क्या नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर कई तरीके का गलतफहमी पवित्रीकरण के संबंध में है। तो उन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ बातों को देख रहा था। कुछ लोग बोलते हैं संपूर्ण तौर से हम पवित्र हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया क्यों? परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि तुम जैसे तुम्हारा पिता संपूर्ण है तुम भी संपूर्ण बनो, तो उसके मतलब ये हो सकता है। और वो अपने काबिलियत और अपने ताकत के बलबूते में वो करने का कोशिश करते हैं और फिर बहुत बड़ा गलती में चला जाता है, या फिर ढोंगीपन करना शुरू होता है, कपटीपन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको दिखाना है कि मैं परफेक्ट हूं, और इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होता है। कुछ लोग सोचता है ये जो है दूसरी आशीष है, जैसे कि पवित्र आत्मा को पाएंगे, आत्मा का अभिषेक पाएंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, तब जो कहे सेकंड आशीष, दूसरी पवित्रीकरण, ऐसा है। तो ये दूसरी पवित्रीकरण का चक्कर में कुछ लोग फिर गलती में गिर जाते हैं, और हमने पिछली बार देखा किस तरीके से वो दूसरी आशीष के ढूंढ में कभी कभी बहुत बड़ा गड्ढे में
गिर जाते हैं। फिर हमने ये देखा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में भी कुछ लोग कहता है कि ये है पवित्रीकरण, मतलब लहू से हमें बपतिस्मा दिया, शुद्ध किया, अभी पवित्र आत्मा से हमें शुद्ध करना पड़ेगा। तो ये कई तरीके का सोच है। लेकिन आज हम पिछली बार मैंने शुरू किया था कि शुद्धिकरण क्या है कर समझने के लिए सबसे पहले हमने ये देखा कि परमेश्वर ने कुछ दिन को, कुछ काल को शुद्धिकरण किया है। जैसे प्रभु ने कहा 7वां दिन को पवित्र मानो। 7वां दिन को पवित्र मानो मतलब उस दिन को अलग रखो, उस दिन को मेरे लिए रखो। वो दिन मैं तुम्हारे साथ संगति में रहने के लिए चाहता हूं, उस दिन को पवित्र रखो। पवित्र रखो उधर जो शब्द है कि सबत को मानो, जो कहता है उसके मतलब अलग रखो, मेरे लिए अलग करके रखो, ताकि हम दोनों, मैं और तुम या परमेश्वर और हम मिलकर थोड़ा समय अलग कर बैठ पाएंगे। तो वो एक पवित्रीकरण है। और इसी तरीके से हम त्योहारों के बारे में भी देखता है कि उसको पवित्र मानो। ये बात हमने पिछली बार देखा था। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से माउंट सिनाई या सिनाई पर्वत को पवित्र किया। उसके चारों उन्होंने बाड़ा बांधा और कहा कि ना जानवर ना कोई मनुष्य उसके अंदर घुसना है, उसको पवित्र करो। पवित्र करो मतलब अलग करो। मैं उधर अपना दर्शन देने जा रहा हूं, मैं नहीं चाहता कोई अंदर घुसे और जाकर देखने का कोशिश करे और मर जाए। उसको पवित्र रखो, उसको अलग रखो। तो पहाड़ को भी अलग करते हैं। लेविटिकल ऑफरिंग या याचक लोगों का जो बलिदान है वो कोई नहीं कर सकता, वो केवल याचक लोग कर सकते हैं, क्योंकि याचक लोग उसके पवित्रता को समझते हैं। याचक लोग खुद अपने आप को पवित्र कर उन भोजन में से भाग लेता है। तो वो बात भी हम देखते हैं। मंदिर या फिर मिलाप के तंबू को भी हम पिछली बार देखा था किस तरीके से पवित्र कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपना फाटक, अपना जमीन और अपना घर को भी पवित्र कर सकता है। इतने बातों को हमने पिछली बार देखा था। आज हम कुछ और बातों को देखेंगे। वो ये है कि परमेश्वर के लिए एक जन को पवित्र किया है। जरा देखिए लेवी का पुस्तक 11वां अध्याय उसका 44वां वचन हम देखेंगे। लेविटिकस चैप्टर 11 वर्स 44। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना। हाँ, अपने आप को अशुद्ध मत करना। मतलब ये एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा है, तुम सब मेरे लिए पवित्र है। तुम्हारा तौर तरीका, चाल चलन सब अलग होना चाहिए और संपूर्ण तौर से अपने आप को अशुद्ध होने से बचाओ। तो यहां हमें उस तरीके की चीजें मिलते हैं। और आगे भी अगर आप पढ़ोगे उसी के संबंध में कई बातों को लिखा है, आप चाहे तो बाद में पढ़ सकते हैं। अब एक मनुष्य दूसरा मनुष्य को पवित्र कर सकता है क्या? जरा देखेंगे निर्गमन 13 का 1 और 2। निर्गमन 13 का 1 और 2। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य के क्या पशु के, इजराइलियों में जितने अपनी माँ के जेठे हो उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरा ही है। हाँ, बहुत तो मेरा ही है। मतलब जो माँ के कोक से बाहर जो पहले बार आता है वो मेरे लिए पवित्र है, मतलब वो मेरा है। तो उसको जो है कुछ रीति, कुछ तरीका उनको बताया किस तरीके से ऐसा व्यक्ति को चुड़ाना चाहिए जो इस तरीके से पवित्र माना जाता है। तो ये यहां हम देखते हैं। अब और कुछ बातों को उसके साथ देखेंगे। अशुद्ध लोग भी अपने आप को पवित्र करते हैं। वो जो पवित्रीकरण जो शब्द है, उस शब्द को समझने के लिए मैंने ऐसा बताया। उसको एक बार हम देखते हैं। एशिया 66 का 17, 66 का 17। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर या चूहे का मांस और अन्य घृणित वस्तुएं खाते हैं, वे एक ही संग नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है।
तो यहां हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जानबूझकर कुछ लोग अपने आप को अशुद्ध करने के लिए, अशुद्धता करने के लिए शुद्ध करते हैं, मतलब अलग करते हैं। अपने आप को अशुद्ध कामों के लिए अलग करना। देखो, उसको मैं दोबारा पढ़ता हूं। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाए और किसी के पीछे खड़े होकर सुअर और व चूहे का मांस और घृणित वस्तुएं खाते हैं, वे एक ही संग नाश हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। मतलब अशुद्ध करने वाला, अशुद्ध चीजें करने वाला भी अपने आप को अशुद्ध चीजें करने के लिए अलग करते हैं, अशुद्ध चीजें करने के लिए अलग करते हैं। तो ये बात भी हम उधर देखते हैं। मतलब पवित्रीकरण मतलब यह है अपने आप को अलग करना। यीशु मसीह भी, अगर आप यूहन्ना 17 पढ़ोगे, उधर लिखा है कि वो अपने आप को पवित्र किया। मतलब उसके मतलब ये थोड़ी है कि यीशु मसीह में कुछ अशुद्ध बात थी तो उसको भी लास्ट में जो है वो उसने अपने आप को शुद्ध किया, वो नहीं है उसके अर्थ। उसके अर्थ ये है, प्रभु मैं अपने आप को मेरे इन लोगों के लिए, मेरे पीछे आने वाले लोगों के लिए सौंपता हूं, उनके लिए अपने आप को देता हूं, अलग करता हूं। वो मीनिंग है, वो भी हम जरा देखेंगे। यूहन्ना 17 का 19 देखिए, यूहन्ना 17 का 19। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। हाँ, सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। मतलब जब सत्य बताते हैं, ये लोग मेरे पक्ष में होना चाहिए। मेरे पक्ष में जब होता है तब वो दूसरे लोगों से अलग होता है सत्य के लिए, और तब वो पवित्र है। अलग अलग या अलगावट, भाई बहनों, ये दुख की बात है कि मसीही लोगों के बीच में इस अलगावट को हम बहुत हल्के रूप में लेते हैं। इस अलगावट को जितना गंभीरता से लेना चाहिए उतना गंभीरता से हम नहीं ले रहे हैं, और उसका वजह से हमें देखने से आम आदमी से ज्यादा फर्क नहीं है। हमारे स्टाइल, हमारे कपड़े, हमारे गहने, हमारे बाल, हमारे घर, हमारे जीवन का सिंप्लिसिटी, बातों का तरीका, वो जो टपोरी स्टाइल होता है ना इन सारी चीजों में फर्क होना चाहिए। शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करना। मैं जब नेवी में थे, आपको मालूम है फौज में जो भाषा होता है लोगों का इतना अच्छा नहीं होता। फौज का भाषा, जैसा पुलिस स्टेशन के भाषा कभी कभी थोड़ा मुश्किल भाषा हो जाता है। तो मैं जानबूझकर नॉर्मल शब्द से भी शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करता था। जैसे कि ये बात मैं इसलिए बोला क्योंकि ये सुनने वाले ने उसको पर ध्यान लाया। किसी ने मेरे को क्रिटिसाइज किया तो मैंने कहा, लुक व्हाट दिस जेंटलमैन इज सेइंग। मतलब देखिए ये माननीय व्यक्ति क्या बता रहे हैं मेरे बारे में तो वो सुनने वाला, अरे तो उसको माननीय बोल रहे हो मतलब जानबूझकर एक फर्क होना चाहिए, खास फर्क होना चाहिए। और ये खास फर्क खास कर हमारे कपड़े, हमारे सोना चांदी के ऊपर। अभी हमारे बहन लोग जो सोना चांदी पहनते हैं, वो शादी में जब आओगे तो अन्य जाति और विश्वासी को देखेगा ना, कोई फर्क नहीं रहेगा। उनके लिपस्टिक, उनके कई चीजें, उनके क्या बोलते हैं उसको, बैंगल्स, चूड़ियां, मतलब क्या फर्क है। आप चाहते हैं उनका उतना मैं भी पहनूं, 5 किलो 10 किलो पहनूं पूरा दिखाऊं, और नकली भी होगा। अभी सभी के पास सोना थोड़ी है। अभी हमारा
घर में झाड़ू पोता करने के लिए सोसाइटी का एक दो मौसी लोग हैं, तो कुछ त्योहार के टाइम आते तो पूरा सोना पहनकर झाड़ू पोता मारने के लिए आते हैं त्योहार के दिन में। तो मुझे तो मालूम था नहीं था ये नकली वकली है करके। मैं सोचा यार इनके पास लाखों रुपया का सोना है, ये किस लिए इतना मुश्किल वाला काम, वो भी बहुत ही कम तनख्वाह में वो करने के लिए आते हैं। तो मैं उनके साथ एक बार बात किया, बोला आप लोग तो इतना सोना चांदी पहनते हैं, बड़े बड़े लोग हैं आप लोग तो, मैंने ऐसा कहा। तो उन्होंने बोला नहीं साहब ये सब क्या है नकली है। मैं कहता हूं पिछली बार भी शायद मैंने कहा था, आपका असली मूल्य के साथ आप कुछ भी नहीं जोड़ पाएंगे। मतलब आपका मूल्य इतना ज्यादा है, प्रभु ने कहा आपका प्राण सारे पृथ्वी से ज्यादा कीमती है, और आपके आत्मा इतना कीमती है जितना मैं अपने आप को कीमती समझता हूं। इसलिए परमेश्वर ने अपने जान को आपके जान के बदले पर और अपने आप को आपके बदले पर, मतलब जो बदले में देते हैं वही आपका दाम है। तो इतना कीमती आपको बताया है, आप 1 करोड़ का सोना पहनने से कुछ बढ़ा नहीं पाएंगे उसमें, और आप कुछ भी नहीं पहनने से भी आपका मूल्य वही। मैं आपको बताऊं, आपने कभी ये सोचा है महायाजक का वस्त्र के बारे में बाइबल में बहुत ही विस्तार रूप से लिखा है। महायाजक का वस्त्र ऐसा होना चाहिए, उसके छाती पर क्या बोलते हैं वज्र का या डायमंड का 12 पत्थर होना चाहिए, उसमें ये लिखना चाहिए, उसके कंधे पर ऐसा होना चाहिए, उसके माथे पर सोने का वो होना चाहिए, ये सब कुछ लिखा है। और आप अगर देखोगे ना उसका फोटो, हाई प्रीस्ट का फोटो देखोगे तो बहुत सुंदर है। क्या मैं क्या बोलते हैं होस्ट है ना, मैं आपको एक हाई प्रीस्ट का ये दिखा देता हूं। ये देखिए, तो आज से 4000 साल पहले एक महायाजक का वस्त्र ऐसा है। 500 साल पहले हम तो महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं पहनता था, ये आपको मालूम होना चाहिए है ना। मुश्किल से एक धोती टाइप का, एक छोटा टॉवल का साइज का कपड़ा पहनता था हम ऐसे लोग थे 400-500 साल पहले। लेकिन ये जो वस्त्र है कितना सुंदर है, और कितने सुंदर तरीके से जो है वो यहां बताया गया है। आपको दिखाई दे रहा है ना? और ये देखो, हाँ ओके, मैं इसको स्टॉप करता हूं। तो मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि महायाजक का वस्त्र ऐसा है, लेकिन यीशु मसीह महायाजक का सेवा जब क्रूस पर बलिदान होकर किया और क्या बोलते हैं अति पवित्र जगह पर स्वर्ग में प्रवेश किया, तो कौन सा वस्त्र पहना हुआ था? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? श्वेत सफेद। और कोई राय? यीशु मसीह क्रूस पर तो क्या बोलते हैं नंगा था, संपूर्ण तौर से नहीं, लेकिन 90% उनका कपड़ा नहीं था। वो उधर महायाजक का सेवा कर रहे हैं। प्रभु पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहा है। वो महायाजक का काम ऐसा करते हैं, चोर को बोलते हैं आज तुम मेरे साथ परदीसा में हो। महायाजक का काम ऐसा करते हैं, हे पिताजी मेरे आत्मा को मैं तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। महायाजक का काम ऐसा करते हैं कि मैंने पूरा व्यवस्था के सारे व्यवस्था को मैंने पूरा किया है, इट्स फिनिश्ड, टेटेलस्टाई, फुल्ली पेड। तो महायाजक का सेवा वो क्रूस पर करता है, और इसलिए महायाजक जहां प्रवेश करना चाहिए अति पवित्र जगह पर, वो पर्दा फाड़ देता है। तो महायाजक का सेवकाई वो नंगा होकर किया, तो ये कैसा मतलब फुलफिल होगा? व्यवस्था पूरा होना चाहिए ना, महायाजक के वो महिमा उनमें क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि जब आपके पास महिमा नहीं है तो आपको इस तरीके का वस्त्र पहनना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह का
यीशु मसीह को कुछ पहनकर दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने यीशु मसीह के स्वभाव के महिमा को आप वस्त्र पहनकर दिखाया, लेकिन यीशु मसीह के स्वभाव है उनके महिमा। आपका महिमा दिखाओ कर कर मूसा ने जब परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने कहा, मैं दयालु और अधिक करुणामयी हूं, मेरा स्वभाव है मेरा महिमा। मैं क्या बोलते हैं, गुनाहों को, पाप को माफ करने वाला परमेश्वर हूं हजारों पीढ़ियों तक। ये मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव मेरा महिमा है। उस महिमा को तुम्हें दिखाने के लिए श्वेत कपड़ा वगैरह पहनना पड़ेगा। तुम्हें दिखाने के लिए वो पत्थर वगैरह, कीमती पत्थर वगैरह रखना पड़ेगा। तो ये विश्वासी समझते हैं, इसलिए विश्वासी का याचक का पद, हम याचक है, हम एक वस्त्र क्यों नहीं? हम याचक है, हम बेल नहीं मारते, हम याचक है, हम टोपी नहीं पहनते, हम याचक है जैसे कैथोलिक लोग पहनते, कोई लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि हमारा याचक का पद जो है वो हमारा जन्म से हमको मिला है, हमारा कपड़े से नहीं। एक प्रीस्ट को इस दुनिया में कपड़ा पहनना पड़ता है, एक स्वामी को उसके रंग का कपड़ा पहनना पड़ता है, एक मुसलमान को उनके कपड़ा पहनना पड़ता है। लेकिन हम साधारण से साधारण कपड़ा पहनकर कहता है, मैं अम्बासडर हूं, राजदूत हूं, मैं राजकुमार हूं, मैं प्रभु के दुल्हन हूं, मैं याचक हूं। तो आपका कीमत को अगर आप जानोगे तो ये लिपस्टिक पहनकर आप अपने आप को सुंदर नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कुछ बनता नहीं है। आप सिंपल से सिंपल वस्त्र, एकदम सिंपल तौर तरीकाओं को अपनाएंगे, आपका भाषा सिंपल होगा, आप कुछ जोड़ ही नहीं सकते आपके साथ, इतना कीमती है, इतना कीमती है आप। तो वो जो अलगावट, वो जो अलगपन आपको दिखाना है। प्रभु आपको समझ और सहायता दे, और अपने घर को, अपने वस्त्र को, अपने आभूषण को, श्रृंगार को मिनिमम में लेके आइए, और उसी में आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। जितना कम कॉन्फिडेंस है, अभी देखो सबसे ज्यादा श्रृंगार करने वाला कौन है पता है? सबसे ज्यादा श्रृंगार करने वाला, अपने सुंदरता के ऊपर क्या बोलते हैं, शक करने वाला, या दूसरों के अभिप्राय जब तक नहीं मिलेगा तब तक विश्वास नहीं करने वाला। मतलब दूसरे कुछ बोलना चाहिए तभी उसको विश्वास आएगा कि मैं सुंदर हूं, और अगर दूसरे बोलेंगे नहीं तो गया काम से। आपको मालूम है, बहुत से फिल्म स्टार्स अभी भी एकदम टिप टॉप और सुंदर दिखता है। उसके लिए करोड़ों रुपया का ऑपरेशंस करते हैं। अभी हाल ही में एक औरत मर गई, उनका रिपोर्ट पेपर में आया था। एक फिल्म स्टार थी जो कई ऑपरेशन उन्होंने की, काफी होने के बावजूद भी एकदम यंग दिखती थी। क्या है, उसके ऊपर काफी पेपर में न्यूज आया था। तो वो जो है बहुत से ऑपरेशन की, और वो हमेशा टेंशन में थी कर पेपर में आए, क्योंकि वो कैसा दिखती है उसके ऊपर। लेकिन एक माँ जो घर में है, एक दादी माँ जो घर में है, उसको इस बात को ऊपर शक नहीं कि मेरा बच्चा मुझे कैसा देखता है, क्योंकि वो जानती है कि मेरा बच्चा मुझे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि मैं एक माँ हूं। तो बच्चे के सामने कोई माँ जो है अपना सुंदरता लिपस्टिक पहनकर या फिर गहने में अपने आप को सजा कर नहीं दिखाने वाला। माँ अपना प्यार खाना देने में और प्यार करने में दिखाएंगे, अपना सुंदरता वैसा दिखाएंगे। तो वो कॉन्फिडेंस जो है हमारे अंदर होना जरूरी है, और आने वाले दिनों में वो दिखाई देगा तो अच्छा है। आइए हम दूसरा बात के ऊपर देखते हैं। मोसेस पनिश्ड फॉर नॉट सैंक्टिफाइंग गॉड। व्यवस्था विवरण 32 का 51, 32 का 51। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में
कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तूने इज़राइल के मध्य में मुझे पवित्र ठहराया। पवित्र न ठहराया है ना ब्रदर? ना ठहराया। हाँ, वो बहुत बड़ा फर्क है उसमें, पवित्र ठहराया और पवित्र ना ठहराया, है ना। अभी मुझे एक वचन और याद आ रहा है, मैंने आपको दिखाने के लिए तैयार करके नहीं रखा, लेकिन वो भी मैं इसके साथ साथ दिखाने के लिए मैं चाहता हूं। आप पत्रोस का पत्री निकालिए, पहला पत्रोस 3:15 लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुझसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और हाँ, भय के ठीक साथ। है, ठीक है। ने क्या देखा कि परमेश्वर को अपना मन में पवित्र मानो। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है, परमेश्वर को एक ऊंचा दर्जा आप अपने हृदय के अंदर दो। परमेश्वर को सभी के जैसे ट्रीट मत करो। जैसे सभी के साथ आप करते हैं वैसे परमेश्वर के साथ मत करो। जैसे सभी के बारे में आप कहता है वैसे परमेश्वर के बारे में मत कहो। जैसे सभी की बात आप सुनता है वैसे परमेश्वर की बातों को मत सुनो। परमेश्वर की बातों को अलग रूप से सुनो। जैसे दूसरों जब आपको डांटते हैं और आपको बुरा लगता है, वैसे आपको नहीं लगना चाहिए जब परमेश्वर आपको डांटते हैं। मतलब परमेश्वर के साथ आप जो भी करते हैं एक अलग दर्जा के साथ करना जरूरी है। तो यहां हम मूसा और अहरोन ने, हमने अभी जो भाग पढ़ा उधर देखता है, यीशु मसीह कहता है कि तुमने मुझे जो है पवित्र नहीं ठहराया, पवित्र ना ठहराने का वजह से क्या बात हुई? प्रभु ने उनको कहा था कि तुम चट्टान को आज्ञा दो, लेकिन इन्होंने गुस्से में जाकर चट्टान को 2 बार मारा और उस तरीके से पानी बहने लगे और लोग पानी पिया। तो प्रभु बोलता है तुम ऐसा करने से, और लोगों को उस समय मूसा ने चुनौती भी दिया था, क्या हम तुम्हारे लिए पानी निकालेंगे, कुछ इस तरीके से। तो प्रभु कहता है कुल मिलाकर मैं इतना ही कहूंगा, तुमने मुझे पवित्र ठहराया नहीं, पवित्र ठहराने के लिए विश्वास नहीं किया। मतलब तुम्हारा मन के अंदर मैं ऊंचा और अलग पद में नहीं था। यशायाह की पुस्तक 6वां अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह ऊंचा स्वर्ग सिंहासन में था। मतलब यीशु मसीह या परमेश्वर अलग है, परमेश्वर ऊंचा पद में है। तो परमेश्वर पवित्र है कर कर जब कहता है, उसका एक मतलब, कई मतलब है, उसमें से एक मतलब यह है परमेश्वर सबसे अलग है, डिफरेंट है, ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है। तो हमारे हृदय के अंदर भी प्रभु ऐसा होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अपने आप को पवित्र करता हूं इनके लिए, मतलब इनके लिए अपने आप को मैं सौंपता हूं, केवल उनके लिए। वो एक पवित्रीकरण का तरीका है। और यहां हमने देखा प्रभु कहता है तुम मुझे पवित्र नहीं ठहराया। अब परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र ठहराने का एक शब्द हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 का 36 पढ़ेंगे, 36। John chapter 10 verse 36। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तो निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा। मतलब उधर मीनिंग ये आता है परमेश्वर ने पुत्र को चुना, पुत्र को परमेश्वर का मेमना ठहराया, अलग किया। मतलब सारे मानव जाति से यीशु मसीह अलग है, अनोखा है, यूनिक है। तो वो मीनिंग उधर आते हैं।
पहला कुरिन्थी 7:14 में शादी के संबंध में शुद्धिकरण का शब्द को इस्तेमाल किया है। पहला कुरिन्थी 7:14 में, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि उधर का पवित्रीकरण का मतलब यह है कि शादी के बाद एक व्यक्ति केवल उस व्यक्ति का हो जाता है। मतलब मैं शादी करने के बाद मेरा पत्नी को मैं ऐसा कह सकता हूं, मैंने तुम्हें अपने लिए पवित्र या मेरे लिए पवित्र किया है, मतलब अब तुम मैं केवल मेरा हो। तो जब तुम केवल मेरा हो जाता है तब तुम अलग हो जाता है, तुम अलग है, तुम अभी और किसी का नहीं है, केवल मेरा है। तो बाइबल कहता है शादी हुआ एक शादीशुदा व्यक्ति अगर विश्वासी बन जाता है और उस विश्वासी का पत्नी अगर विश्वास में नहीं है तो भी वो पत्नी पवित्र माना जाएगा, मतलब वो केवल उसका माना जाएगा और उसका है, और ऐसा होने की वजह से उनके बच्चे भी पवित्र माना जाएगा, मतलब बच्चे को उसका वजह से अलग अशुद्धता नहीं है। तो वो जो पवित्रीकरण है उसको गलत रीति से कुछ लोग लेते हैं। उसका मतलब यह है एक हम शादी कर अविश्वासी को विश्वासी बना सकते हैं। अविश्वासी को शादी करो और वो पवित्र बन जाएगा, वो एक चीज। दूसरा लोग ऐसा सोचते हैं विश्वासियों का बच्चा के अंदर आदम का पाप नहीं रहता, वो पवित्र है। उल्टा कुछ लोग ऐसा भी बोलता है अगर तुम पवित्र है, प्रभु ने तुमको माफ कर दिया, पाप की वजह से बच्चा जब बच्चे को जन्म देता है दर्द होता है। अगर तुम्हारा उद्धार सचमुच में हुआ है, जब तुम्हारा बच्चा को जन्म देते वक्त लेबर पेन नहीं होगा, तुमको दर्द भी नहीं होगा। मतलब लोग देखो किस तरीके से गलत तरीके से उसको ट्रांसलेट करके जाते हैं। ये सब नहीं है। कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं एक अविश्वासी को शादी करूंगा या एक अविश्वासी को शादी करूंगी और उसके द्वारा वो उद्धार में आएंगे तो कलीसिया में और एक आदमी बढ़ जाएगा। ये तरीका मना है, ये तरीका गलत है। ये लव जिहाद लोगों को करने दो। लव जिहाद में वो होता हो या नहीं होता हो बात अलग। उसका मीनिंग ये है, एक मुसलमान या एक कोई भी धर्म का व्यक्ति इस मनसा से शादी करता है ये सोचकर कि मैं अन्य धर्म का एक व्यक्ति को मेरे परिवार में शादी करके लाओगे तो उसका धर्म बदल जाएगा, उसके द्वारा मैं जो है उस व्यक्ति को अपना धर्म में ला सकता हूं। प्रभु कहता है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि अंदरूनी अनुभव और अंदरूनी बदलावट और अंदर में प्रभु का आना, ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु आपके अंदर आना, ये प्रभु और तुम्हारे बीच का एक बात है। ये इसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता। और प्रभु ऐसे हृदय में नहीं आते हैं जो शादी और धर्मांतर का कुछ चक्कर में आते हो। तो इसलिए ये पूरे के पूरे गलतफहमी के आधार पर लोग सोचते हैं और दुनिया कितना गलत रास्ता उसका वजह से पकड़ते हैं। आइए हम दूसरा एक पद देखेंगे। पहला कुरिन्थी 1:2 पढ़िए। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 2 पद। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उसके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हाँ, यहाँ कुरिन्थ के लोगों को सबसे पहला कहा पवित्र किए गए और फिर कहा और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। मतलब पवित्रीकरण मैंने बताया वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जस्टिफिकेशन एक बार ठहराया तो हो गया, है ना।
लेकिन ये जो शुद्धिकरण है वो लगातार करने वाली एक बात है। तो जस्टिफिकेशन, धार्मिकता, और साइंटिफिकेशन, पवित्रीकरण का फर्क ये है। उसका फर्क के बारे में हम फिर पढ़ेंगे। काफी बातों को आपका सामने रखा जाएगा तुलना करने के लिए, ताकि आपको समझ में आएगा जस्टिफिकेशन परमेश्वर का काम है, सैंक्टिफिकेशन आपका काम है। जस्टिफिकेशन प्रभु का ठहराना है, जबकि सैंक्टिफिकेशन आपका कार्य है। इस तरीके से बहुत से तुलना आपका सामने रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आपने यह समझ लिया कि प्रभु ने हमको शुद्धिकरण के लिए अलग कर रखा है। और एक वचन जो था वो मैंने आपको पढ़वाया, पहला पत्रोस 3:15। अब इसके साथ साथ एक खास बात आपका सामने मैं रखने जा रहा हूं। इस तरीके से जब परमेश्वर हमको अलग ठहराते हैं, शैतान भी अपने लोगों को अलग ठहराते हैं। हाँ, जरा देखिए, प्रकाशित वाक्य उठाइए, प्रकाशित वाक्य 13:15। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। उधर माथे पर वो लेना चाहिए, वो पद नहीं मिला आपको? 16 है ब्रदर, 16। ओके, वो जो है इंग्लिश में जो है 16। ठीक है, 16 पढ़िए। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। एक एक छाप करा दी। देखो, हम देखते हैं हमें परमेश्वर ने एक छाप दिया है अलग करने के लिए। अलग जब करते हैं एक मार्क होता है ना, अलग करते हैं, तो हमको हमारे ऊपर भी एक छाप है। वैसे ही मसीह विरोधी या सैतन या शैतान जो है अपने उनके लोगों को भी एक छाप लगाया है। हमको किस तरीके का छाप मिला है? 2 या 3 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्दी 1:22 पढ़िए। दूसरा कुरिन्दी 1:22। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। हाँ, बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। तो आत्मा के द्वारा हमको छाप मिला है। आगे देखिए, एफएसी 1:13। एफएसी 1:13। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तूने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ, पवित्र आत्मा की छाप लगी, पवित्र आत्मा की छाप लगी। उसी का 4:30 देखिए, उसी पुस्तक का 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। 2-3 बात को आपका सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहले यह है, एक बार छाप लग गया, वो किसके लिए है? आपके पुनरुत्थान के लिए है, आपको लेके जाने के लिए है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक पुस्तक था, उस पुस्तक में 7 छाप थे, 7 मोहर थे, और वो मोहर खोलने के लिए किसी के पास अधिकार नहीं था, और यूहन्ना रो रहा था, है कि नहीं? तो मैं आपको पूछूं, पूरे उधर लिखा है, पानी के नीचे पाताल में भी देखा कि कोई किसी के पास अधिकार है क्या, किसी के पास इतना ताकत है क्या कि ये पुस्तक खोल पाए? तो कोई नहीं मिला। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर ये पुस्तक खोलने के लिए कोई नहीं मिला, जो पवित्र आत्मा का छाप नहीं है, वो केवल एक छाप है। तो पवित्र आत्मा का छाप जिसको मिला, हमें मिला, हमको कोई उठा के लेके जा सकता है क्या? देखो, ये कितना बड़ी बात है।
पवित्र आत्मा का छाप हमको दिया है, और वो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। और इसलिए कहता है तुम्हें अंत के समय पर जैसे छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, वो छाप जो पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा को तुम दुखी मत करो, जो तुमको लेके जाने के लिए छाप के रूप में तुम्हारे अंदर तुम्हारे साथ है। तो मैं सोच रहा था कि मसीह विरोधी अपने लोगों को छाप देता है और मसीह अपने लोगों को छाप देता है। मसीह अपने लोगों को छाप इसलिए देता है ताकि मसीह अपना सब कुछ हमें दे सके, लेकिन मसीह विरोधी अपने लोगों को छाप इसलिए देता है ताकि जो छाप नहीं पाए उनको ना खाने को मिले ना पीने को मिले, और जिसको छाप मिला केवल वो बेच पाए और खरीद पाए। क्या? अनंत काल का जीवन नहीं, रोटी कपड़ा मकान। और उस रोटी कपड़ा मकान के बारे में भी आप प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय में पढ़ सकते हैं कि मुश्किल से एक रोटी मतलब ब्रेड जो है ना, एक आदमी का एक दिन का पूरा तनख्वाह से वो एक लॉफ ब्रेड खरीद सकते हैं। इतना मतलब कंगालपन आएंगे। तो हम ये देखते हैं शैतान क्या देता है, प्रभु क्या देता है, प्रभु कैसा छाप मारता है और शैतान कैसा छाप मारता है। और ये चीज हमने उससे समझा। उस छाप के संबंध में मैं और एक बात आपका सामने रखना चाहूंगा। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य का समय पर कुछ लोगों को ऊपर छाप मारता है। ये कलीसिया के लिए हमने अभी सीखा कि पवित्र आत्मा का द्वारा छाप है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कुछ लोगों को ऊपर छाप मारता है। वो भी आपका सामने मैं रख देता हूं। जरा उठाइए प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और उसका जो है 3 और 4। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई है, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। ठीक है, उसका पहला वचन भी पढ़िए। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। देखो, हवा ना चले, हवा चलने से क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा अभी। लेकिन हवा नहीं चलने के पहले, मतलब हवा चलने के पहले ही स्वर्गदूत आकर मोहर लगाते हैं। और मोहर इसलिए लगाते हैं ताकि हानि जब आएगा, इन मोहर लगने वाले लोगों को हानि ना आए। अभी उसका 3रा वचन में हमने पढ़ा, डू नॉट हार्म द अर्थ, द सी और द ट्रीज till we have sealed the servants of God on their foreheads। तो इस तरीके से इस्राएल के लोगों को छाप मारते हैं। भाई बहनों, ये हवा क्यों रोका रखा है और हानि क्यों रोका रखा है, और ये छाप उनको खास कर क्यों दिया? क्योंकि उसका जस्ट पहले 6वां छाप खोल गया था। पुस्तक का छाप 7 छाप या 7 मोहर में 6वां छाप जब खुला था, पूरा पृथ्वी में भूकंप हुआ और आकाश के मंडल निकल गया। वो भाग भी आप पढ़ लो। 6 का 12 से पढ़िए। जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया और पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू
अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार ठीक है, और ठीक है। धनवान। तो हम देखते हैं क्या क्या हुआ। हमने देखा भूकंप हुआ, हमने देखा सूरज का काला हो गया, चंद्रमा लाल हो गया, हमने देखा कि तारे गिरने लगे, हमने देखा कि आकाश जो है एक स्क्रोल जैसे जो है निकल गया, और पहाड़ और टापू जो है अपने जगह से हिल गया। इतने बातें एक साथ हुआ। कैसा हुआ होगा? मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं विस्तार से नहीं कहूंगा। ये न्यूक्लियर बॉम्ब से ही हो सकता है। न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटेगा इस तरीके के काम होंगे। आज मैं घंटों उसके ऊपर पढ़ाई कर रहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटते हैं क्या क्या होगा, और जो कुछ उसमें लिखा है, न्यूक्लियर बॉम्ब फटते वक्त जो कुछ होगा कर कर लिखा है, वही बात यहां लिखा है, वही बात यहां लिखा है। तो उसके बाद एक्चुअली न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटते हैं उसके बाद बहुत किलोमीटर का 100 किलोमीटर के आसपास जो है हवा पूरा जल जाते हैं। तो 100 किलोमीटर के हवा जब जल जाता है, चारों तरफ के हवा इस जला हुआ हवा का जगह पर जहां वैक्यूम क्रिएट होता है, जहां हवा जल जाता है, उसकी तरफ भाग कर आता है, और उसकी तरफ जब भाग कर आता है उसका धमाका से फिर हवा बाहर की तरफ निकलते हैं। मतलब ये बात, न्यूक्लियर अटैक के बाद जो हवा पूरा पृथ्वी में मारेगा उसमें रेडिएशन होगा। उस रेडिएशन में भूमि पृथ्वी के सारे लोगों के ऊपर कई तरीके का बीमारियां आएंगे, कई तरीके की बीमारियां आएंगे। उस बीमारी का लिस्ट भी मैंने आज पढ़ा। हजारों तरीके का बीमारियां आएंगे। भाई बहनों, तुरंत 6वां मोहर खोलने के तुरंत 7वां मोहर खुला और कहा अभी हवा को रोको, 1 सेकंड, मैं मोहर लगाने जा रहा हूं, और सारे अपने बच्चों के ऊपर मोहर लगा दिया ताकि उसको कोई हानि ना पहुंचे। आपको मेरी बात समझ में आ रहा है या नहीं? समझा ब्रदर, जरूर समझा। या तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन से जिस तरीके का हानि, अभी देखो मिस्र देश के ऊपर जब हानि पहुंचा, बाइबल में लिखा है कि इस्राएल में कुत्ता भी नहीं भौंका। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू मुझे 3 बार इनकार करने से पहले मुर्गी बांग नहीं देंगी, है ना? वैसे ही बोला एक कुत्ता नहीं भौंकेगा, है, एक कुत्ता नहीं भौंकेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि इसी तरीके से इस्राएल के ऊपर परमेश्वर का कार्य उस समय होगा। वो भी एक छाप है, हमारे ऊपर परमेश्वर का छाप है, और वो छाप एक जिंदा व्यक्ति के साथ या पवित्र आत्मा के साथ है, और हम प्रभु के साथ जो है उस तरीके से जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। अभी उसके साथ साथ आपको बहुत ही एक सुंदर भाग पढ़ना है। प्रकाशित वाक्य 9:4 देखिए। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं। हाँ, मतलब एक तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं, परमेश्वर बोल रहा है जिनके ऊपर मसीह विरोधी का छाप है केवल उनको दोष लगाए, या जिनके ऊपर मसीह परमेश्वर का छाप नहीं है केवल उनको दोष लगाए। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से प्रभु अपने लोगों को ट्रिबुलेशन के पीरियड में संभालेंगे कर कर हम जो है समझ सकते हैं। अभी यहां और एक चीज है, वो ये है, इन चीजों के ऊपर विश्वास करने वाला बच्चे हैं हम। दुनिया में जब माहौल बिगड़ जाता है, हर तरीके का माहौल जब बिगड़ जाता है, हम इस बात को विश्वास करते हैं, मैं मेरा प्रभु के हाथों में सुरक्षित हूं। और मेरा सुरक्षित कलीसिया के लिए जब बोला जाता है वो शारीरिक सुरक्षा नहीं है, लेकिन
ट्रिबुलेशन पीरियड में, पीड़ा काल के समय पर जो सुरक्षा है वो शारीरिक भी है। क्यों शारीरिक है? क्योंकि संपूर्ण तौर से सारे मनुष्य का शरीर क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। सारे मनुष्य का शरीर बीमार हो जाएगा। तब इसराइल लोगों को बचाना या प्रभु के बच्चों को बचाना जरूरी है, ताकि लोगों के लिए वो एक गवाही बने, लोग इसराइल को पहचाने और इसराइल के परमेश्वर को पहचाने। जैसे मिस्र के लोग पहचाना, मिस्र के लोग इसराइल के परमेश्वर को पहचाना कि नहीं, वैसे पहचानने के लिए भी ये बात कार्य आएगा। तो उधर भी एक अलगावट परमेश्वर ने ठहराया है। अब आप बताइए, जब परमेश्वर का छाप इसराइल के ऊपर है, इसराइल अपना अलगावट दिखाने के लिए कोई श्रृंगार करने का जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा कोट सूट पहनने का जरूरत नहीं है, कोई उनका अपना मूल्य दिखाने के लिए कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब शैतान और दुनिया में जो हमला होगा उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। वैसे ही हमारे जीवन, हमारे पवित्रता, हमारे शुद्ध भाषा, हमारे पवित्र तरीका, हमारा प्यार, इससे वो अलगावट आना चाहिए। ये नहीं कि उससे भी अच्छा कपड़ा में पहनेंगे, उससे भी अच्छा मेरा घर को में सजाएंगे, इस तरीके के सोच से हम अपने आप को बड़ा करने का कोशिश करते हैं। प्रभु आपको सहायता करे। आज प्रथम रूप से हमने जो सीखा वो ये है, कहां कहां अलगावट, फर्क, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण का शब्द इस्तेमाल किया है लोगों के लिए, मनुष्य के लिए, पहाड़ के लिए, चीजों के लिए, और विश्वासी के लिए, यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए, और इवन दुष्ट लोगों के लिए, हर जगह वो चीज हमें देखने को मिला। और ये जो अलगावट, ये जो फर्क है, वो परमेश्वर, शैतान भी अपने लोगों को करते हैं, लेकिन वो कोई काम का नहीं है, कोई फायदा नहीं है उससे। लेकिन परमेश्वर जो अपने बच्चों को करता है वो किस तरीके से करता है, और ये हमें पवित्र आत्मा का छाप के द्वारा जब हमें फर्क लाता है। आज आप आपस में एक विश्वासी को शायद जल्दी नहीं पहचानेंगे, लेकिन ये छाप शैतान देकर पहचान लेते हैं, है कि नहीं? आपने कभी सोचा? पौलुस को शैतान पहचानता था, आपको भी पहचानते हैं, अच्छे तरीके से पहचानते हैं। आप कमजोर विश्वासी होगा, बहुत ही क्या बोलते हैं, शुद्ध एकदम पवित्र जीने वाला व्यक्ति शायद नहीं होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा का छाप वो शैतान को दिखाई देता है और वो पहचानता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु के नाम की महिमा। ब्रदर, एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ ब्रदर, पूछ सकता हूं मैं? हाँ जी। देखिए, ट्रिबुलेशन जब होगा, सताव जब होगा, तब तो विश्वासी लोग प्रभु के साथ रहेंगे। यस ब्रदर। तो कुछ लोग जिनके ऊपर छाप मारी हुई है, जिनको सताया जाएगा ना। हाँ जी। तो कुछ लोग रहेंगे यहाँ पर ट्रिबुलेशन में। नहीं, वो जो विश्वासी हैं वो कलीसिया के भाग नहीं है, वो लोग अन्य जाति लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास किया या इसराइल के साथ दिया और मसीह विरोधी का छाप को स्वीकार नहीं की, ये लोग हैं। और उसके अलावा इसराइल के 1,44,000 लोग भी हैं। ये लोग कलीसिया के भाग नहीं है, कलीसिया उठा लिया गया, उसके बाद कलीसिया के साथ एक आत्मा में नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, या लेकिन विश्वासी है, लेकिन वो विश्वासी जो है किंगडम में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। वो नया जन्म पाया हुआ ऐसा लोग नहीं है, हमारे जैसा लोग नहीं है। वो लोग परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार सुनते हैं। हम जो है आज अनुग्रह के सुसमाचार सुनते हैं। यीशु मसीह जब दुनिया में आया था तब उन्होंने बोला परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, वो सुसमाचार। और प्रेरित लोग जो सुसमाचार सुनाए उसमें फर्क है। प्रेरित लोग कभी ऐसा नहीं सिखाया परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। वो यूहन्ना ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, वो सुसमाचार प्रकाशित हुआ के समय पर सुनाया जाएगा। तो उनका जो दर्जा है, पोजीशन है, वो दुल्हन या कलीसिया का पोजीशन नहीं है। वो विश्वासी और हम जो विश्वासी है उसमें फर्क है। ओह, थैंक यू ब्रदर, थैंक